ये पैर को सीधा खींचना है और ये पैर ऐसे ऐसे चलते रहना है। ठीक है, देखिए कैसे ये खींचते हुए लेके जाना है। थोड़ा पेशेंट के काफ मसल में पेन हो सकता है, तो उतना ही प्रेशर देना है जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए। तो 3 बार ऐसे देना है। फिर नमस्कार, पेन हिलर अभिजीत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक कॉमन टॉपिक के ऊपर ट्रीटमेंट सिखाऊंगा जो बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे आदमी जिसमें परेशान है और वो बीमारी है एड़ी का दर्द, हील पेन। इसमें बहुत सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई बोलता है कैल्केनियम स्पार, कोई बोलता है प्लांटर फैसाइटिस हो गया, कोई बोलता है टेंडनाइटिस हो गया, और बहुत सारे अलग अलग कारण की वजह से ये हील दर्द होता है। सुबह नींद से उठते ही बिस्तर से जमीन पे पार रखते ही शूटिंग पेन होता है, पार रख नहीं पाता है। 2-4 कदम बहुत ही मुश्किल से चलने के बाद तब जाके थोड़ा बहुत ठीक से चल पाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और ये होने का बहुत सारे कारण है। ये जो इंसान बहुत लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, जैसे आर्मी पर्सन हो गया, पुलिस वाले हो गया, सिक्योरिटी गार्ड जो मॉल में लॉन्ग टाइम काम करता है, ऐसे आदमी, या टीचर जो कंटिन्यू लेक्चर देते रहते हैं, पढ़ाते हैं, उनका ये एड़ी में हील दर्द ज्यादा होता है। क्योंकि कंटिन्यू स्टैंडिंग पोजीशन के रहने के वजह से उनका जो बॉडी का वेट है हील के ऊपर पड़ता है और सर्कुलेशन प्रोसेस धीमी हो जाता है, कम हो जाता है। सर्कुलेशन कम होने के कारण हील में पेन शुरू हो जाता है। दूसरे, जेंट्स से ज्यादा आजकल लेडीज में यह बीमारी ज्यादा दिखा देता है, क्योंकि लेडीज आजकल हाई हील पहनते हैं, पेंसिल हील पहनते हैं। उसकी वजह से जो पैर का पोस्चर, जो टो का पोस्चर, वो चेंज हो जाता है, उसमें खिंचाव आ जाता है फेसिया में, टेंडन में। इसके वजह से भी हील दर्द, हील पेन, एड़ी का दर्द होता है। ओवरवेट एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि हेवी वेट, ओवरवेट होने के कारण पूरा बॉडी का प्रेशर हमारा हील के ऊपर आता है, नी के ऊपर आता है, घुटने के ऊपर आता है, और ये प्रेशर आने के कारण एड़ी में दर्द होता है। क्योंकि जब भी ये ओवरवेट होगा, किसी पर्टिकुलर पार्ट में ओवरवेट होगा, उसका जो बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस, वो बिगड़ेगा और उसमें ज्यादा प्रेशर के कारण उस पोजीशन में पेन आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरवेट भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कुछ जैसे टाइट शू पहनते हैं, हार्ड शू पहनते हैं, लॉन्ग टाइम हार्ड शू पहन के वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, उसके वजह से भी ये होता है। और एकदम पतला सोल वाला चप्पल पहनने से भी एड़ी का दर्द होता है, क्योंकि उसमें टेंडन में प्रेशर आता है, खिंचाव आता है, उसके वजह से पेन आता है पतला हील पहनने से। लॉन्ग टाइम हार्ड शू पहनने से, सख्त शू पहनने से भी पेन होता है, एड़ी का दर्द होता है। तो बहुत सारे कारण हैं एड़ी में दर्द होने के कारण। फिर कैल्शियम का एक्स्ट्रा डिपोजिट, जैसे कैल्केनियम स्पार होता है, कैल्केनियल पार्ट्स में एक्स्ट्रा जब कैल्शियम की डिपोजिट होता है तब भी एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं एड़ी दर्द का। तो मैं आपको दिखाऊंगा किन किन प्लेस पे कहां कहां एड़ी में दर्द होता है और उसका कारण क्या है। क्योंकि एड़ी का दर्द हम सब सोचते हैं कि एक ही कारण में होता है, नहीं, सिर्फ एक कारण के लिए एड़ी का दर्द नहीं होता है। उसमें डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है
अलग अलग प्लेस में एड़ी का दर्द होने से अलग अलग कारण होता है उसका, और वो कारण समझना बहुत जरूरी है, वो जानना बहुत जरूरी है। वो कारण के ऊपर डिपेंड करके ही आपको ये हिल पेन का ट्रीटमेंट देना है, हिल पेन का रेमेडीज ढूंढना है। कभी मोटा हिल पहनने से एड़ी का दर्द होता है, कभी एकदम पतला सोल शू पहनने से भी एड़ी का दर्द होता है। तो आपको डायग्नोसिस करना है कब प्लांटर फैसाइटिस कब हो रहा है, कैल्कुलिनियम स्पर कब हो रहा है, कब टेंडिनाइटिस हो रहा है, कब बैक्स्टर नर्व कंप्रेसर हो रहा है। तो उसके हिसाब से आपको एड़ी का दर्द का ट्रीटमेंट भी देना है। तो मैं आज वो पोजीशन दिखाने जा रहा हूं, आपको पोजीशन दिखाऊंगा कहां पे किसके कारण एड़ी का दर्द होता है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं एड़ी के दर्द कहां पे क्या होता है और कौन सी प्लेस में होने से कहां पे दर्द होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट देना है और कैसे इसका रेमेडी देना है, रेमेडीज ढूंढना है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। आइए देखिए कहां पे पेन होने से किसके कारण होता है वो दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा हील पेन के कारण है प्लांटर फैसाइटिस। प्लांटर फैसाइटिस जब हील पेन यहां पे होता है, अपना यहां पे फेसिया है, यहां पे अगर दर्द होता है, फेसिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब उस जगह पे स्वेलिंग होना, पेन होना, या उस जगह पे गर्म हो जाना, रेडनेस आना, तो उसमें इन्फ्लेमेशन बोलता है। तो जहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो प्लांटर फैसाइटिस होता है। सबसे ज्यादा कारण प्लांटर फैसाइटिस के कारण हील पेन होता है। और दूसरे कैल्कुलिनियल स्पार। कैल्कुलिनियल स्पार में भी यहाँ पे जो कैल्कुलिनियल बोन है वहां पे ग्रोथ हो जाता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपॉजिट होने के कारण वहां पे थोड़ा सा शार्पनेस आ जाता है और वहां पे भी शूटिंग पेन होता है। उसके बाद यहां से हमारा बैक्स्टर नर्व कंप्रेशन, यहां पे एक नर्व है जो गया है, वो नर्व में अगर कंप्रेशन आता है तब भी हमारा हील पेन होता है। हमारा यहां पे जो पेन आता है एड़ी का यहां पे, इस पेन का कारण है रेट्रोकैल्कुलिनियम बर्साइटिस, जो एचिलस टेंडनाइटिस, एचिलस टेंडन, उसमें इन्फ्लेमेशन आने के कारण होता है। ठीक इस प्लेस पे दर्द होता है, टेंडन में इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये पेन आता है। और ये हील के दोनों तरफ जब पेन आता है, ये यूरिक एसिड बढ़ने से पेन आता है। और टार्सल टनल सिंड्रोम के कारण भी होता है पेन। तो मोस्टली हम लोग का यहां पे पेन होता है, हील के यहां पे पीछे होता है, और ये दोनों तरफ होता है। तो इसका अलग अलग डायग्नोसिस करके इसका पोजिशनल ट्रीटमेंट और ड्रगलेस ट्रीटमेंट में, ये किसी भी कारण आपको ये पेन हो रहा है इसका ट्रीटमेंट है। और ड्रगलेस ट्रीटमेंट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, और किसी भी कारण आपका हील पेन हो रहा है वो ट्रीटमेंट देके आप ठीक कर सकते हो। एलोपैथी में जैसे इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है तो उसमें कॉर्टिजोल इंजेक्शन दे देता है, स्टीरॉयड इंजेक्शन। लेकिन ये ड्रगलेस ट्रीटमेंट में आपको स्टीरॉयड बॉडी खुद बनाता है, तो वो ट्रीटमेंट देके ये आपको किसी भी कारण आपका हो रहा है, चाहे कैल्कुलिनियम स्पार के कारण हो रहा है तो उसमें एक्स्ट्रा जो कैल्शियम का डिपॉजिट हो रहा है उसको भी कम कर सकते हैं, चाहे प्लांटर फैसाइटिस हो रहा है उसमें इन्फ्लेमेशन आ रहा है उसको भी आप कम कर सकते हैं। तो किसी भी कारण अगर आपको एड़ी में दर्द हो रहा है तो ये ड्रगलेस ट्रीटमेंट देके आप उसको कम कर सकते हैं। आइए मैं सिखाता हूं कैसे ड्रगलेस ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट देके एड़ी का दर्द कम करना है। तो पेशेंट को पहले लेटा दीजिए, पैर के नीचे, थाई के नीचे एक तकिया दे दीजिए, पैर को ऐसे खोल के रखिए, पैर को स्ट्रेट नहीं रखना, खोल के लेटा के रखना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहां पे, ये दोनों साइड में प्रेशर देना है, 8 बार देंगे 6 सेकंड करके। देखिए कैसे देना है,
पेशेंट के यहाँ पे दोनों तरफ पैर रखना है, 6 सेकेंड करके 8 बार देना है। देखिए कैसे देना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पाँव उठा के रिलैक्स करके 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर रिलैक्स करके 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। रिलैक्स करके 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6। 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6। तो फर्स्ट प्रेशर 8 टाइम ठीक यहाँ पे जो फोल्ड पैर का काटिंग है यहाँ पे रखना है, दोनों पैर नीचे की तरफ प्रेस करना है। उसके साथ तुरंत 8 बार करने के बाद यहाँ पे 3 पॉइंट बनाना है, 1 2 3, 6 सेकेंड करके प्रेशर देना है, 1 2 3। देखिए कैसे करना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6, 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6, 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6। तो 1 2 3 3 पॉइंट करके 3 बार देना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें गैप नहीं, ये करने के बाद तुरंत ये करना है। उसके बाद फिर देना है, एक ताकिया हाथ के नीचे रखना है, हाथ के नीचे और एक ताकिया रख देना है। अभी हमारा पॉइंट आएगा, ये दोनों तरफ एक साथ प्रेस करना है, 1 2 3, 3 पॉइंट। इधर से इधर तक थाई में 3 पॉइंट बनाना है, एल्बो से रीच जॉइंट तक 3 पॉइंट बनाना है, 1 2 3, और दोनों को एक साथ प्रेशर देना है। दोनों कुर्सी की सहायता से अपने आप में बैलेंस बनाते हुए पहले पैर को यहाँ पे, ये एल्बो जॉइंट है, जॉइंट पे नहीं देना, ऐसे पैर को रखना है और इसको यहाँ पे रखना है। दोनों को प्रेशर एक साथ रखना है, जैसे ही प्रेशर आ जाएगा दोनों एक साथ ही प्रेशर देना है। काउंटिंग शुरू करना है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर बीच में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर नीचे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर ऊपर में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर बीच में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो हमें 5 बार देना है। पैर ऐसे फ्लैट रहेगा, थाई के यहाँ से इधर तक 3 पॉइंट बनाना है, 1 2 3। जॉइंट पे प्रेशर नहीं देना, घुटने में प्रेशर नहीं देना। यहाँ पे भी 3 पॉइंट बनाना, एल्बो से रिस्ट तक 1 2 3। तो एक साथ प्रेस देना है 6 सेकंड करके, 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड, ऊपर 1 6 सेकंड, बीच में। टोटल 5 पॉइंट बना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पॉइंट बना है। ये कंटिन्यू दे दिया ना, ये कंटिन्यू, इसके बाद कोई रुकावट नहीं है। फिर इसमें कंटिन्यू देना है। उसके बाद देना है, देखिए पेशेंट का पोजीशन, पेशेंट का पोजीशन देखिए, पेशेंट का पोजीशन ऐसे रहेगा, राइट पैर स्ट्रेट रहेगा, लेफ्ट पैर के नीचे एक ताकिया दे देना है, पैर को फोल्ड कर रखना है।
सीट के नीचे ताकिया दे देना है। हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये जो थाई है यहाँ पे दो पैर के एक साथ 6 सेकंड का प्रेस करना है। राइट पैर है, लेफ्ट पैर फोल्ड है, राइट पैर फ्लैट सीधा है, तो हमारा थाई पे प्रेस देना है 6 सेकंड करके 3 बार। देखिए कैसे देना है, दोनों कुर्सी की मदद से सहायता से दोनों पैर एक साथ दे देना है। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, रिलैक्स करके फिर सेकंड 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, रिलैक्स करके 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 होने के बाद थोड़ा सा हल्का सा रबिंग कर दीजिए। ये जबरदस्त पॉइंट है, ये जिनका एसिड होता है ये एक पॉइंट देके आप बॉडी के एसिड को कम कर सकते हैं, एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो हमने राइट पैर की थाई में दो पैर से 6 सेकंड करके प्रेस दिया 3 बार, 6 सेकंड प्रेस करके रिलैक्स किया, फिर 6 सेकंड प्रेस दिया, फिर रिलैक्स, फिर 6 सेकंड प्रेस। ये हो गया। इसके बाद पेशेंट को देखिए क्या पोजीशन करना है, सीधा कर देना है। पेशेंट को सीधा लेटा देना है, सिर से भी ताकिया हटा देना है, पेशेंट सीधा रहेगा। अभी हमारा पॉइंट है छाती में, हाथ ऊपर रहेगा, 12 बार रबिंग करेंगे, पहले लेफ्ट साइड में फिर राइट साइड में। देखिए कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहले लेफ्ट साइड में यहां से लेके इधर नीचे तक 12 बार रबिंग किया, फिर राइट में 12 बार रबिंग किया। पेशेंट सीधा रहेगा, हाथ ऊपर रहेगा। इसके बाद पेशेंट को नेक्स्ट पोजीशन देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेंट को उल्टा लेटा देना है, 1.5 पिलो सेट करना है, 2 पिलो लेना है, एक पिलो के ऊपर एक पिलो रखना है और जॉ को पिले के ऊपर रखना है। इसे 2 पिलो लेके एक पिलो के नीचे आधा से दूसरे पिलो सेट करना है, ये छाती के नीचे आ जाएगा। पॉइंट हमारा है, ये जो हमारा शोल्डर ब्लेड खत्म हो रहा है, ये शोल्डर ब्लेड की सीधाई पे ये जो वर्टिब्रा कॉलम है, यहां से 6 करके 3 बार रबिंग करेंगे। देखिए कैसे करना है, दोनों तरफ घिसना है, हाथ को ऐसे रखना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो शोल्डर ब्लेड है ये खत्म हुआ। यहाँ पे हमारा हाथ के हिल से इसको खींचना है, ऐसे खींचना है। कितने बार खींचना है? 6 बार, 6 बार खींचना है। फिर एक उंगली नीचे ये करके, फिर एक उंगली में फिर 6 बार खींचना है, फिर एक उंगली नीचे 6 बार खींचना है। मतलब इतना सा जगह पे हमें 3 बार खींचना है, 6 बार। उसके बाद फिर दोबारा राउंड मारना है। तो 6 बार 6 बार 6 6 6 करके खींचा, फिर 6 6 6 2 बार करना है। ये पॉइंट देके हम कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जो इंजेक्शन देता है स्टेरॉइड इंजेक्शन बाहर से, उसकी जरूरत नहीं है। अभी इससे हम कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, यही जाके इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। तो अच्छा से देख लीजिए ये पॉइंट, ये शोल्डर ब्लेड खत्म जहां पे हो रहा है, उसके सीधाई में ये जो हमारा वर्टिब्रा कॉलम है उसको खींचना है, ऐसे दोनों हाथ से खींचना है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ा सा एक उंगली नीचे, फिर 6 बार, फिर एक उंगली नीचे 6 बार, फिर उसके बाद दोबारा। तो 2 बार करना है। इसको 6 एडीआर बोलते हैं। इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद इतना ट्रीटमेंट जो है ये कंटिन्यू देना है। पहले से जो शुरू किया था हमने, पहले यहां पे प्रेशर दिया था 8 बार, फिर लेफ्ट थाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट थाई में दिया था प्रेशर 9 बार। फिर राइट में
ये इधर से इधर तक और यहां से इधर तक लेके एक एक दो तीन, यहां पे जैसे 1 2 3 4 5 दोनों को एक साथ प्रेस दिए थे। फिर उसके बाद साइड में लेटा के राइट थाई में दोनों पैर एक साथ खड़ा होके 3 बार दिए थे 6 सेकंड करके। उसके बाद हमने चेस्ट में 12 बार रबिंग किए, पहले लेफ्ट में फिर राइट में। उसके बाद 6 बार करके पीठ के यहां पे हमने घिसा, इनको खींचा। तो ऐसे करके ये पूरा ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट के बीच में कोई रुकावट नहीं है, कंटिन्यू करना है। ये जो पैर में प्रेशर दिया हार्ड पॉइंट के लिए 6 सेकंड करके प्रेशर है, और जितना बार मैंने काउंटिंग बताया उतना बार ही काउंटिंग करना है, उससे ज्यादा या कम नहीं करना है। इतना होने के बाद फिर दूसरे पोजीशन, दूसरे ट्रीटमेंट इसके साथ ही देना है। देखिए कैसे देना है। देखिए पेशेंट का पोजीशन, पेशेंट को उल्टा लेटा देना है, 2 तकिया पैर के नीचे लगा देना है। पेशेंट के पैर काट करके रखना है, दोनों एक तरह काट करके रखना है ऐसे। वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो स्किप नहीं करके थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दोनों ताकिया देना है, पैर को काट करके रखना है। दोनों कुर्सी की मदद से एक एक सिंगल पैर के ऊपर 2 पैर से खड़ा होके ऐसे पुश करते हुए जाना है। ये पैर को सीधा खींचना है और ये पैर ऐसे ऐसे चलते रहना है। ठीक है, देखिए कैसे खींचते हुए लेके जाना है। थोड़ा पेशेंट के काफ मसल में पेन हो सकता है, तो उतना ही प्रेशर देना है जितना पेशेंट टॉलरेट कर पाए। तो 3 बार ऐसे देना है, फिर दूसरे पैर में 3 बार, देना है। फिर पोजीशन घुमा देना है। अभी इस तरफ घुमाना था, पैर को भी इस तरफ घुमा देंगे, पैर को इस तरफ घुमा देंगे। सेम टेक्निक 3 बार इधर इस पैर में, 3 बार उस तरफ पैर में करना है। 1 2 3, फिर इस पैर में 1 2 3। तो 3 बार किया। फिर अभी ये दोनों पैर सीधा सीधा करके देखिए, सीधा रख के 1 2 3। फिर इस पैर में भी 1 2 3। तो 3 बार काट करके फिर दूसरी तरफ 3 बार काट करके फिर सीधा करके इसको खींचते हुए और इसको प्रेशर देते हुए जाना है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जिसका काफ मसल में पेन है, ये ट्रीटमेंट देते हुए उसका काफ मसल में दर्द खत्म हो जाएगा। और ये पहले वाला ट्रीटमेंट देने के बाद ये ट्रीटमेंट दीजिए, एड़ी का दर्द आपका 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इतना सा ट्रीटमेंट दीजिए। देखिए एड़ी के दर्द के लिए आपको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जिसका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उनमें भी ये पेन बढ़ जाता है। और जिनका गैस का प्रॉब्लम है, जो खाने से गैस बढ़ता है, बाद बढ़ता है, उसमें भी ये पेन ज्यादा हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड वाले हाई प्रोटीन डाइट लेना बंद कीजिए। और जिनका बात या गैस का प्रॉब्लम होता है वो भिंडी, उड़द की दाल, राजमा, कटहल, मटर ये खाना कम कर दीजिए और खट्टा चीज खाना कम कर दीजिए। स्पेशली रात को खाना नहीं है। तो देखिए आपको बहुत जल्दी ये हील पेन से आराम मिल जाएगा।
और नींद से उठते ही जब आप जमीन पे पैर रखते हैं तो बिस्तर पे पैर को अच्छे से रबिंग कीजिए। देखिए कैसे करना है। बिस्तर से उठते ही जमीन में पैर रखने से पहले बिस्तर पर पैर को अच्छे से हील को घिसिए, अच्छे से घिसिए हील को। उसके बाद हील पैर को रख के इसको बेडशीट एक रख दिए। डेली ये सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए, इसको खींचिए, ऐसे करके बेडशीट को इकट्ठा कीजिए। इसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगा पैर में और धीरे धीरे ये दर्द भी आपका कम हो जाएगा। ऐसे करके खींचिए, पैर घिसिए, ऐसे खींचिए, कम हो जाएगा। और जिनका बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा है उसमें आइसिंग करना है। एक बोतल के अंदर पानी भर के फ्रिज में डाल दीजिए। उसमें पानी डालने के बाद जब आइस बन जाएगा उसमें पैर के नीचे उसको आइसिंग कीजिए। आइसिंग करने से उसको इमीडिएट दर्द खत्म हो जाएगा। और जो पतला चप्पल पहनते जिसके टेंडन में दर्द हो रहा है पतला पहनने की वजह से, वो थोड़ा सा मोटे सोल वाला चप्पल पहनिए नॉर्मल। और जिनका प्लांटर फैसाइटिस के कारण हो रहा है दर्द, वो सिलिकॉन हिल वाला चप्पल यूज कीजिए। सॉफ्ट जूता पहनिए, इसमें भी आपको धीरे धीरे दर्द ना कम हो जाएगा। तो अभी आप ये चीज फॉलो कीजिए और मेरा ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल कीजिए। देखिए क्या जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको जो वर्षों पुराना ये दर्द आपको धीरे धीरे गायब हो जाएगा। सॉफ्ट जूता पहनिए, ज्यादा हील वाला जो पहनते दर्द होता है उसको कम कीजिए। एक ही पोजीशन में कंटिन्यू स्टैंडिंग पोजीशन में मत रहिए। स्टैंडिंग या सीटिंग पोजीशन में एक ही तरफ कंटिन्यू मत रहिए, थोड़ा सा पोजीशन को चेंज कीजिए। डाइट में हाई प्रोटीन डाइट कम कर दीजिए। उड़द की दाल, राजमा, भिंडी, कटहल, मटर, जो बात बनाने वाला चीज है, जो जिस खाने से गैस बनता है, इनको खाना कम कर दीजिए और मेरा ट्रीटमेंट इस्तेमाल कीजिए। देखिए कुछ ही दिन में आपको क्या जबरदस्त रिजल्ट आएगा। अगर अभी भी आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा वैसे आप लोग के पास पहुंचेगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।